बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 9, डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म में सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए से ड्रग या मेडिसिन हमारी पूरी बॉडी में मूव करती है। या हम कह सकते हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ड्रग जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो किस तरह से जाके एक्टिव इंग्रेडिएंट को रिलीज करती है ताकि वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करके हमारी बॉडी में थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट को जो रेडी टू यूज हो। यानी फॉर एग्जांपल हम जो मेडिसिन लेके आते हैं, जैसे पेनाडोल है, हमारे सर में दर्द है तो हम पेनाडोल लेके आते हैं और उसे एज इट इज यूज कर लेते हैं, तो वो एक रेडी फॉर्म में है, एक बनी बनाई फॉर्म में है और हमने उसे सिर्फ इस्तेमाल करना होता है। यानी हमारे मेडिकल स्टोर पे जो मेडिसिन हैं वो रेडी टू यूज़ हैं, हमें बस उन्हें परचेज करना होता है और उनको इस्तेमाल करना होता है। तो डोजेज फॉर्म हर वो प्रोडक्ट जो हमारे इस्तेमाल के लिए पहले से बना हो उसे कहते हैं डोजेज फॉर्म। अब डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन की गई है, दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। डोजेज फॉर्म को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी क्लासिफाई किया है और फिजिकल फॉर्म के हिसाब से भी क्लासिफाई किया है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं कि जो हम ड्रग लेते हैं उस ड्रग को लेने का रास्ता, कि हम किस तरह से वो ड्रग ले रहे हैं। हम मुंह के जरिए ले रहे हैं, हम उसके इंजेक्शन लगवा रहे हैं, हम उसे स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिजिकल फॉर्म में कहते हैं उसकी हालत, उसकी जो तिबई हालत होती है कि आया कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो क्या है। ठीक है। तो ड्रग को दो तरह से क्लासिफाई किया है डोजेज फॉर्म को, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे और उसके फिजिकल फॉर्म की बुनियाद पे। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से रास्ते आते हैं? ऑरल यानी मुंह के जरिए, इनहेलेशन यानी नाक के जरिए, पेरेंट्रल यानी इंजेक्शन टॉपिकल स्किन के ऊपर, सपोजिटरी वजाइना के जरिए। इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑरल डोजेज फॉर्म। ऑरल डोजेज फॉर्म ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिसमें हम मेडिसिन को मुंह के जरिए से लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल में सिरप आ जाते हैं, टैबलेट आ जाती हैं, कैप्सूल आ जाती हैं। दूसरी होती है इनहेलेशन। इनहेलेशन ऐसे मेडिसिन होती हैं जो हम नाक के जरिए या मुंह के जरिए पाउडर या लिक्विड के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लेते होते हैं। इसके एग्जांपल में एरोजल्स आ जाते हैं, इनहेलर्स आ जाते हैं। जैसे इनहेलर्स इस्तेमाल होते हैं अस्थमा के पेशेंट के लिए। इसमें क्या होता है कि इस सिस्टम में मेडिसिन को एक मशीन के अंदर रख के उसे मुंह के अंदर या नाक के अंदर स्प्रे किया जाता है, तो वो मेडिसिन जो होती है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में या छोटे छोटे मिस्ट की फॉर्म में हमारे मुंह या नाक के जरिए से हमारी बॉडी में जाती हैं। इसके अलावा नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। नेबुलाइजर में एक मशीन सी होती है, उसके अंदर हम अपनी मेडिसिन डाली होती है और वो मुंह के ऊपर एक मास्क सा लगाया होता है। जब उस मशीन को चलाते हैं तो वो मेडिसिन छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में, छोटे छोटे मिस्ट की फॉर्म में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से हमारे लंग्स तक जाती है। फिर पेरेंटल डोजेज फॉर्म आती है। पेरेंटल डोजेज फॉर्म ऐसी मेडिसिन होती है जो हम इंजेक्शंस के जरिए से लगाते हैं। इसके डिफरेंट रूट्स होते हैं, पेरेंटल में भी डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहले इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का मतलब होता है डर्मल, हमारी स्किन की जो लेयर्स होती हैं, सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एपिडर्मस होती है, फिर एपिडर्मस से नीचे डर्मस और डर्मस से अंदर सबक्यूटेनियस लेयर होती है। तो वो इंजेक्शंस जो हम स्किन की डर्मस लेयर के अंदर लगाते हैं उन्हें इंट्राडर्मल कहते हैं। इंट्रावेनस का मतलब है जो हम वेन्स के अंदर लगाते हैं। वेन्स वो ब्लड वेजल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ लेके आती हैं। इंट्रामस्कुलर वो इंजेक्शंस होते हैं जो मसल्स में लगाए जाते हैं और सबक्यूटेनियस वो इंजेक्शंस होते हैं जो सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर लगाए जाते हैं। टॉपिकल मेडिकेशन ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें मेडिसिन को स्किन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कोई क्रीम हो गई, कोई जेल हो गई, ऑइंटमेंट वगैरह हो गई, लोशन वगैरह हो गए, तो इनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इस किस्म की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या डोजेज फॉर्म को हम टॉपिकल डोजेज फॉर्म कहते हैं। लास्ट पे आता है सपोजिटरी या इंटरनल। सपोजिटरी ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिसमें मेडिसिन को या तो विजाइना के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है या रेक्टम के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। अब दूसरी टाइप की डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन फिजिकल फॉर्म के हिसाब से की गई है, यानी उस ड्रग की हालत की बुनियाद पे, तिबई हालत उसकी क्या है। तो सबसे पहले आता है डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और लिक्विड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिसमें मेडिसिन ठोस हालत में होती है। जैसे टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, ग्रेन्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे दानेदार टैबलेट्स होती हैं, पाउडर वगैरह हो गए, ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं।
तो इसलिए इनको सॉलिड डोजेज फॉर्म कहा जाता है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऐसी डोजेज फॉर्म होती है तो जो ना तो सॉलिड होती है और ना ही लिक्विड होती है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में एक विस्कस सा मटेरियल होती है। तो ऐसी डोजेज फॉर्म को सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कहते हैं। इसमें क्रीम की एग्जांपल आ जाती है, पेस्ट, लोशन, जेल, क्योंकि ये ना तो कम्प्लीटली सॉलिड होते हैं ना ही ये कम्प्लीटली लिक्विड होते हैं, बल्कि ये एक थिक सा, एक विस्कस सा मटेरियल होते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म में वो डोजेज फॉर्म आती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। इसमें सिरप की एग्जांपल आ जाती हैं, एलेक्सर्स हैं, टिंक्चर, इमल्जन, ड्रॉप्स और सस्पेंशन वगैरह। इन सब की आगे हम एलेक्सर्स क्या होते हैं, इमल्जन्स क्या होते हैं, ये आगे डिटेल देखेंगे। अब उसके बाद डिफरेंट डोजेज फॉर्म की उन्होंने थोड़ी सी तफसील बताई है। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट्स क्या होती हैं। टैबलेट्स बेसिकली कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। कंप्रेस्ड से क्या मुराद है कि हमने इन्हें दबाव देके, यानी जिन इंग्रेडिएंट से जोन जोन से सब्सटेंसेस टैबलेट बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, हमने उन्हें दबाव देके कंप्रेस करके कंप्रेशन के जरिए से बनाया है। अब टैबलेट के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इजी टू एडमिनिस्टर, लेने में आसान होती हैं, पेशेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको। फॉर एग्जांपल के एक टैबलेट है, तो पहले वो पेशेंट ने खाई है, पिंक कलर की है, बाद में जब आप लेने जाते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोर अट्रैक्टिव होती है और इसमें एक्यूरेट डोज होती है। डिसएडवांटेजेस के आते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी महंगी होती है, इस पे खर्चा ज़्यादा आता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये बच्चों के लिए सुटेबल नहीं होती और ना ही अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी वो पेशेंट जो बेहोश होते हैं उनके लिए ये सही नहीं होती, सुटेबल नहीं होती। अब टैबलेट्स की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आती है कंप्रेस टैबलेट्स। कंप्रेस टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिन्हें हमने सिंगल कंप्रेशन से बनाया हो, यानी जो हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एक्सीपियंट्स वगैरह हमने टैबलेट बनाने में इस्तेमाल किए हैं, हम उन सबको क्या करते हैं, मिला के और उन्हें कंप्रेस करते हैं, एक ही बार में कंप्रेस करते हैं, तो हमारे पास ये टैबलेट्स बनती हैं। इसके एग्जाम्पल में डिस्प्रिन और पैनाडोल आती हैं। दूसरी टाइप की टैबलेट्स हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं, मल्टीपल, मल्टीपल का टाइम होता है, मतलब होता है मैनी टाइम्स। तो इसमें हम सिंगल कंप्रेशन नहीं करते, हम एक से ज्यादा बार टैबलेट को कंप्रेशन से गुजारते हैं, दबाव से गुजारते हैं। या हम कह सकते हैं कि हम दो जो टैबलेट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करके कंप्रेस करके इसको बनाते हैं, या एक टैबलेट के ऊपर दूसरी टैबलेट को कंप्रेशन के जरिए से मिला के और मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स बनाते हैं। तीसरी टाइप फिल्म कॉटेड टैबलेट्स होती है। फिल्म कॉटेड टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनके जिनमें इन टैबलेट्स के आसपास एक फिल्म कॉटेड मटेरियल चढ़ाया होता है। वो फिल्म कॉटेड मटेरियल मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो इसमें ऑगमेंटन की मिसाल आ सकती है। शुगर कॉटेड टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनके आसपास शुगर की लेयर चढ़ाई होती है। ये शुगर की लेयर क्यों चढ़ाई जाती है, ताकि वो जो टैबलेट है, जो मेडिसिन है, उसका जो बिटर टेस्ट है, जो तल्ख जायका है, उसको खत्म किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रूफेन, तो ब्रूफेन के ऊपर भी शुगर की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि उसके जो तल्ख जायका है उसको कोट किया जा सके, उसको कम किया जा सके। सबलिंगुअल टैबलेट, सबलिंगुअल, सब का मतलब होता है नीचे, और लिंगुअल का लफ्ज लैंग्वेज से निकला है, यानी जुबान। यानी ये ऐसी टैबलेट्स होती है जो जुबान के नीचे रखी जाती हैं। इनको जुबान के नीचे इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर किसी टैबलेट का इफेक्ट जल्दी देना है तो उन्हें सबलिंगुअली यूज किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जुबान के नीचे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो जब हम जुबान के नीचे इन टैबलेट्स को रखते हैं तो ये टैबलेट्स डायरेक्टली वहां से जल्दी से डिफ्यूज होकर हमारी सर्कुलेशन में कैपिलरीज के जरिए चली जाती हैं। इसकी मिसाल एंटासिड की ली जाती है। नेक्स्ट टैबलेट एफर्विसेंट टैबलेट्स होती हैं। ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिन्हें हम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उनमें एफर्विसेंस यानी बबल्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम की जो गोलियां होती हैं, अगर उनकी मिसाल है तो उनको अगर हम पानी के अंदर डालें तो उसमें से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, गैस सी एक निकलती है और उसमें बबल्स बनते हैं। या डिस्प्रीन को भी अगर पानी में डिसॉल्व करें तो डिस्प्रीन को भी जब पानी में डालते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। तो ऐसी टैबलेट्स जिनको पानी में डिसॉल्व करने में उनमें से बबल्स निकले उन्हें एफर्विसेंट टैबलेट्स कहा जाता है। लोजेंजिस ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हें मुंह के अंदर रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मुंह के अंदर डिजोल्व होती हैं, हल होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्ट्रेप्सिल्स है जो गले खराब के लिए इस्तेमाल होती है, तो स्ट्रेप्सिल्स को हम क्या करते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं और उसे आहिस्ता आहिस्ता मुंह में डिजोल्व वो होती हैं। इम्प्लांट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, पहले स्किन के ऊपर कट लगाया जाता है। स्किन के ऊपर कट लगाने के बाद इन इम्प्लांट्स को स्किन की लेयर के अंदर रखा जाता है और उसके बाद स्किन को दोबारा से ऊपर
बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी टैबलेट्स को इम्प्लांट्स कहते हैं, जो स्किन को कट लगा के उसके नीचे रखी जाती हैं। लेकिन ये इम्प्लांट्स जो हैं ये पाकिस्तान में ऐसा जब ऐसे इस्तेमाल नहीं हो रही, बाहर की कंट्रीज में इस्तेमाल हो रही हैं। नेक्स्ट टैबलेट च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं। च्यूएबल टैबलेट्स नाम से जाहिर है चबाना। तो ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिसे हम मुंह में रखते हैं, उन्हें चबाते हैं और चबाने के बाद निगल लेते हैं। जैसे मोंटी का टैबलेट है, इसे हम चबाते हैं और चबाने के बाद निगल लेते हैं। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनके आसपास इंटेरिक मटेरियल को कोट किया होता है। जैसे फिल्म कोटेड मटेरियल, शुगर कोटेड मटेरियल में हमने फिल्म और शुगर को कोट किया था, इसी तरीके से इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स में इन टैबलेट्स के आसपास इंटेरिक मटेरियल को कोट किया होता है। वो हमने क्यों कोट किया होता है कि कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनके असर को बढ़ाने के लिए या जिनके इफेक्ट को शो करवाने के लिए हमें उसे एसिड से बचा के रखना होता है। तो हमारा स्टमक जो होता है, चूंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये एसिड रिलीज करता है, तो ऐसी टैबलेट्स को हम चाहते हैं कि इनके ऊपर एसिड का असर ना हो, तो हम उनके आसपास इंटायरेक्ट मटेरियल कोट कर देते हैं, ताकि जब ये टैबलेट स्टमक में जाएं तो स्टमक के अंदर मौजूद एसिड इन टैबलेट्स को डैमेज ना कर सके और ये टैबलेट्स अपना असर ज्यादा लंबे अरसे तक शो कर सके। तो बेसिकली इन टेराकोटा टैबलेट्स में टैबलेट को कोट इसलिए किया जाता है ताकि उस टैबलेट को एसिड के असर से बचाया जा सके।